सो हेलो विजार्ड विच और अनजान मगलू लोगो, जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दे। तो दोस्तों, सेवरस स्नेप वन ऑफ द ग्रेटेस्ट विजार्ड ऑफ ऑल टाइम, जिसने कई सारे सेक्रीफाइस किए हैरी को बचाने के लिए, और इनमें से एक सेक्रीफाइस था अनब्रेकेबल वॉव को एक्सेप्ट करना। अनब्रेकेबल वॉव एक तरीके का मैजिकल बॉन्ड है जो कि स्नेप और मिसेस मेलफॉय के बीच हुआ था। इसमें एक दूसरे का हाथ पकड़ना पड़ता है और जो तीसरा व्यक्ति होता है हाथ के पास वॉन्ड लेकर मंत्र पढ़ता है और एक तरीके का विटनेस होता है। और जो कोई भी अनब्रेकेबल वॉव करता है उसके बाद वो अपने काम से पीछे नहीं हट सकता है, क्योंकि अनब्रेकेबल वॉव किसी ने तोड़ा तो उसकी मौत हो जाएगी। तो स्नेप ने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया, और वो एक बार में ही अनब्रेकेबल वॉव के लिए तैयार क्यों हो गया, उसने सोचा तक नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेलाट्रिक्स की वजह से। मूवी में हमें ज़्यादा नहीं दिखाया गया, बट मैं आप लोगों को बता दूं कि बेलाट्रिक्स स्नेप को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। उसे स्नेप पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। तो ये अनब्रेकेबल वॉव स्नेप के लिए एक टेस्ट जैसा था कि क्या वो एल्बस डम्बलडोर को मारने के लिए तैयार होगा, क्योंकि अगर वो एक लॉयल डेथ ईटर है तो उसे अनब्रेकेबल वॉव करना ही होगा। ये बात साबित करने के लिए कि वो एक लॉयल डेथ ईटर है। और जहाँ तक मुझे लगता है बेलाट्रिक्स को पूरा यकीन था कि स्नेप अनब्रेकेबल वॉव के लिए नहीं मानेगा, बट वो तैयार हो जाता है और अनब्रेकेबल वॉव के बाद बेलाट्रिक्स भी उस पर पूरा भरोसा करने लग जाती है। वो चौंक जाती है कि आखिर स्नेप अनब्रेकेबल वॉव के लिए तैयार कैसे हो गया। वो उसे लॉयल समझती नहीं थी, और जब स्नेप एकदम से तैयार हुआ तो उसके अंदर भी फिर ये आने लगा कि हाँ, हो सकता है कि स्नेप लॉयल हो। और सेकंड पॉइंट ये है कि हम सबको पता है कि एल्बस डम्बलडोर के हाथ पर कर्स लग चुका था और वो अब जल्द ही मरने वाले थे, बट उन्होंने ये ऑलरेडी सोच लिया था कि स्नेप ही उन्हें मारे। तो अनब्रेकेबल वॉव को एक्सेप्ट करना स्नेप के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। अब एल्बस डम्बलडोर ऐसा इसलिए चाहते थे क्योंकि स्नेप अगर ऐसा करता है तो लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट स्नेप पर और ट्रस्ट करेगा और हैरी के लिए ये अच्छा होगा। ड्रैको उन्हें मारने वाला है, तो ड्रैको की सोल को प्रोटेक्ट करना चाहते थे। आई होप कि आप लोगों को ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि स्नेप ने अनब्रेकेबल वॉव क्यों एक्सेप्ट की, क्योंकि एल्बस डम्बलडोर के हाथ पर कर्स ऑलरेडी लग चुका था एंड एल्बस डम्बलडोर ने ऑलरेडी बोल दिया था कि स्नेप तू ही होगा वो जो मुझे मारेगा। तो स्नेप ने अगर अनब्रेकेबल वॉव एक्सेप्ट कर भी ली तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अनब्रेकेबल वॉव इसी चीज़ के लिए है कि क्या स्नेप एल्बस डम्बलडोर को मारेगा। बट ये चीज़ ऑलरेडी एल्बस डम्बलडोर ने स्नेप को पहले ही बोल रखी है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं हुई कि स्नेप ने क्यों एक्सेप्ट की। बट इन माई ओपिनियन अगर एल्बस डम्बलडोर के हाथ पर कर्स नहीं लगता तो शायद स्नेप कभी भी अनब्रेकेबल वॉव नहीं करता, स्टोरी में और चेंजेस आ सकते थे। बट अब एल्बस डम्बलडोर ऐसा इसलिए भी चाहते थे क्योंकि उन्हें पता था कि ड्रैको को लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट ने उन्हें मारने का काम दिया है, और एल्बस डम्बलडोर नहीं चाहते थे कि वो ड्रैको के हाथों मरे। वो ड्रैको की सोल को प्रोटेक्ट करना चाहते थे। एल्बस डम्बलडोर स्नेप से एक कन्वर्सेशन में बोलते हैं कि ड्रैको को मुझे मारने के लिए भेजा है, तो स्नेप बोलता है कि तुम उसे मारने दोगे अपने आप को। तो एल्बस डम्बलडोर बोलते हैं सर्टेनली नॉट, यू मस्ट किल मी, मतलब कि तुम मुझे मारोगे। सो ये 3 रीज़न इनफ है ये बताने के लिए कि स्नेप ने अनब्रेकेबल वॉव को एक्सेप्ट क्यों किया था। स्नेप ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया था कि उसे एल्बस डम्बलडोर को मारना ही होगा, और अगर वो अनब्रेकेबल वॉव कर लेता है तो फिर वो तो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि ऑफकोर्स अगर वो कमज़ोर पड़ गया तो वो भी मर जाएगा। एल्बस डम्बलडोर ऑलरेडी मरने वाले थे, ये बात उसे पता थी। बट अगर वो अनब्रेकेबल वॉव कर लेगा तो वो काम उसे करना ही पड़ेगा, वो पीछे नहीं हट सकता, क्योंकि अगर वो पीछे हटा तो हो सकता है कि हैरी की मदद वो उतनी नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हैरी की मदद करने के लिए और ट्रस्ट जीतने के लिए लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट का उसने अनब्रेकेबल वॉव की। बट अगर एल्बस डम्बलडोर के हाथ पर वो कर्स नहीं होता तो काफ़ी हद तक चीज़ें चेंज भी हो सकती थी। अब आप लोगों को इस बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे लिखकर ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना।